कांग्रेस ने कितने समय तक ट्रेनिंग दिया और किस तरह से जो है ये कहा कि हम अपनी इतने विधायकों को अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में आप लोगों ने देखा कि जीत जो है, अंत में विजय जो है, तो 21 और 25 साल का युवा हमारा जो है कुछ भी आगे करने के लिए सक्षम है। हम ये नहीं मान सकते हैं कि उसके बाद वो बूढ़ा हो गया और उसके बाद अब वो कुछ नहीं कर सकता है। शहरों की छोटी सरकार यानी निकाय चुनाव को लेकर जो है हर पार्टी जो अपना दमखम दिखा रही है, लेकिन बात करें बीजेपी की तो उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी है। आज जो है भिवानी में बीजेपी की प्रत्याशी प्रीति मान के पक्ष में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी पहुंचे, उनसे बात करें। सुनीता जी, क्या कहेंगे? भिवानी में आपने जगह जगह प्रचार किया, क्या समर्थन, कैसा लोगों का समर्थन मिला? जी, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जोश और उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, लोग उससे बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बहन जो प्रीति मान है वो यहाँ पर भिवानी से जो है वो चेयरमैन पद के लिए जो उम्मीदवार है उसकी यहाँ पर जीत होगी और 19 तारीख को लोग जो है वो कमल का बटन दबाएंगे और उनको यहाँ से जिताकर चेयरमैन बनाएंगे। बात करें ऐसी वर्ग की तो दावे किए जाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो अधूरी योजनाएं रह जाती है। तो क्या मानती है ऐसी वर्ग के लिए सरकार ने ऐसा क्या किया जो बीजेपी के साथ है? देखिए, ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर की और केंद्र में भी की हैं। अगर आप ये देखें तो जो भी योजनाएं हैं वो सब के सब ऐसे केंद्रित हैं कि हमारा जो वंचित और शोषित वर्ग है उसको सबसे ज़्यादा इसमें लाभ मिले। जैसे कि अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आज शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हमारी माता बहन ऐसी बची होगी कि जिसके घर में जो है वो गैस चूल्हा ना हो। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो थी वो हमारी माताओं को ही थी। तो इसमें चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना है और सबसे ज़्यादा वंचित क्योंकि हमारा जो ऐसी समाज है वो रहता है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लाभ जो है उन्हीं को मिला है। इसके साथ साथ मैं बात करूं कि अगर वो मकान के लिए अगर हम बात करें तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी की जो योजना है 2.5 लाख रुपया जो मिलता है, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहेगा कि जिसके सिर पर पक्की छत ना हो। तो मुझे लगता है कि सरकार की सारी योजनाएँ जो हैं वो अंत्योदय के माध्यम से उस इंसान के लिए हैं जो अंतिम छोर पर बैठा है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वंचित वर्ग जो है, शोषित वर्ग जो है वो अपने आप को आज एक जागरूक महसूस कर रहे हैं और इसलिए पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भी जो है हमारी प्रीति मान जो है उनको यहाँ पर जिताकर और चेयरमैन बनाएंगे। बात करें इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं तो उसके बावजूद जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार वो कहते हैं कि अगर इतनी योजनाएं, सरकार इतने अच्छे, तो इतने बड़े बड़े नेताओं को आने की, छोटे चुनाव में आने की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता बड़ा नहीं है। हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमें जहाँ पर जिम्मेवारी मिल जाती है वो एक छोटे से छोटे वार्ड की जिम्मेवारी भी हो सकती है, वो बड़े से बड़ी लोकसभा की जिम्मेवारी भी हो सकती है, कि बड़े से बड़े प्रदेश की जिम्मेवारी भी हो सकती है। अभी आप देखिए कि यहाँ पर हमारे निकाय चुनाव हैं। निकाय चुनाव में मेरी जिम्मेवारी भिवानी जिले के अंदर लगी है। एक सांसद होने के सिरसा से मैं सांसद हूँ और मेरी निकाय चुनाव के लिए भिवानी जिले में मेरी जिम्मेवारी लगी है। साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो जो हमारा 21 तारीख को योग दिवस होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसमें जो हमारा संगठन है उस संगठन ने मुझे 7 राज्यों की जिम्मेवारी दी है। 7 राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर है, आपका लद्दाख है, इसके अंदर चंडीगढ़ है, इसके अंदर दिल्ली है, इसके अंदर हिमाचल प्रदेश है, इसके अंदर उत्तराखंड है और इसके अलावा एक और जो है लेह लद्दाख भी हो गया। तो हमारे पास 6 से लेकर 7 तक राज्य, उनकी जिम्मेवारी मुझे दी है। तो यहाँ पर हम एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, चाहे हमें छोटे से छोटा काम मिले या बड़े से बड़ा, अपनी एक सिपाही की तरह हम उस मैदान में उतरते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं। मैडम जी, अगर आप बात करें, अब पीछे ही जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसमें जो खेला हुआ, तो उसको कैसे देखते? दूसरी पार्टी खासकर कांग्रेस है, क्या मानते? कांग्रेस का क्या वजूद है? कांग्रेसी नेताओं का क्या भविष्य है? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जैसा बताया कि अंतरात्मा की आवाज़ पर जो है वोटिंग की गई, तो इसलिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कैंडिडेट था उसने विजय प्राप्त की। और कांग्रेस ने कितने समय तक ट्रेनिंग दिया और किस तरह से जो है ये कहा कि हम अपनी इतने विधायकों को अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में आप लोगों ने देखा कि जीत जो है, अंत में विजय जो है वो सच्चाई की होती है। तो इसलिए जो है हमारे दोनों कैंडिडेट जीते, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम, अंतिम सवाल है, जो सेना की भर्ती के लिए 4 साल की नई योजना शुरू की है अग्निपथ, उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार हो जाए, तो क्या मानते हैं इस योजना में कुछ बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि एकदम से इतनी सारी भर्ती अगर आएंगी तो जो बच्चे हमारे 17 से लेकर 21 साल तक के हैं उनको एक बहुत अच्छा मौका ये मिलता है। और 4 साल में अगर आप ये देखें कि कोई 17 साल की उम्र में अगर है और वो अगर 4 साल तक के लिए नौकरी ये करता है तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 17 के बाद वो 21 का हो जाएगा। अगर कोई 21 का है तो 4 साल में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 21 में आप 4 ऐड कर लें, 25 हो जाएगी।
तो 21 और 25 साल का युवा हमारा जो है कुछ भी आगे करने के लिए सक्षम है। हम ये नहीं मान सकते हैं कि उसके बाद वो बूढ़ा हो गया और उसके बाद अब वो कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये मौका हमारे युवाओं को सरकार की तरफ से मिल रहा है और इसमें ये कहा गया कि समीक्षा करने के बाद जो बच्चे इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं वो कंटिन्यू करेंगे और जो बच्चे जिनको लगता है कि ये अब नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो बच्चे जो है अपनी कोई ना कोई और जॉब पकड़ सकते हैं। उनको इस बात का एक्सपीरियंस उनके साथ में होगा कि 4 साल तक उन्होंने सेना में काम किया। धन्यवाद। ये थी सांसद सुनीता दुग्गल जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन निकाय चुनाव में जो है बीजेपी विजय हासिल करेगी, क्योंकि प्रदेश और केंद्र सरकार ने जो अंत्योदय योजना चलाई है उससे आम आदमी को, गरीब आदमी को फायदा मिला और इस कारण वो बीजेपी के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राज्यसभा में खेला हो उसके बाद कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का कोई भविष्य नहीं बचा है। और इसके साथ ही उन्होंने जो अग्निपथ योजना शुरू की है, सेना के लिए शुरू की है, उसकी भी सराहना की है और कहा कि 4 साल के बाद जो युवा वापस आएंगे, कुछ युवाओं को रखा भी जाएगा और जो वापस आएंगे उनके पास आगे बहुत कुछ करने को होगा, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो बाद में भी युवा रहेगी। यानी कि उन्होंने इस योजना की भी सराहना की और इसके साथ ही जो बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमान है उसकी भारी बहुमत से विजय के लिए भी उन्होंने दावा किया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जनता जो है किसे जिताती है, लेकिन इतना निश्चित है कि बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के अलावा कहीं ज़्यादा जोर लगा दिया है और वो कह रहे हैं कि वो जीत के लिए नहीं बल्कि मार्जिन को बढ़ाने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनगस।